तो स्टूडेंट्स वेलकम। बच्चे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कोगुलेशन। तो बच्चे आपको याद रखना है, सिंपल सी चीज़ है कि कोगुलेशन क्या होता है। कोगुलेशन को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। तो मैंने आपको बच्चे शुरू में एक एग्जांपल दी, समझना है कि मान लो हमारे पास मिल्क है, ये मिल्क है। इस मिल्क में हम क्या डाल देते हैं, सिट्रिक एसिड मीन्स लेमन डाल देते हैं। तो क्या हो जाता है, दूध फट जाता है। दूध फट जाता है तो क्या हो जाते हैं, ये इस टाइप की फटकड़ियाँ बन जाती हैं। इस प्रोसेस को कि जिससे ये फटकड़ियाँ बन गई मीन्स फट गया दूध, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बने, ये फटकड़ियाँ बनी, इसको हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेट्स कहा। इनको हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेट्स कहा। तो समझना है बच्चे, अब हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि बेसिकली होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि देखो हो क्या रहा है कि मीन्स पहले दूध के मॉलिक्यूल्स जो थे वो छोटे छोटे थे। अब वो छोटे छोटे जब हमने बाहर से लेमन डाला तो क्या हुआ, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या हुए, वो मिल के उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया। और वो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनाया उसको हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेट्स। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कोगुलेशन। अब हम इसका मैकेनिज्म में पहले आपको समझाता हूँ, फिर समझना है। बच्चे मैंने क्या बताया कि कोलाइड, मान लो हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है। मैंने क्या बताया, कोलाइडल सोल्यूशन पे दोनों पे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम पे दोनों पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। या नेगेटिव है तो दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब बच्चे मान लो हमने बाहर से क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। क्या डाला, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, जिसमें मान लो हम इसमें क्या डाल रहे हैं, NaCl डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, NaCl। अब Na पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और Cl पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जब हम इसमें अंदर डालेंगे तो ये Cl नेगेटिव जो है, ये Cl नेगेटिव इन पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके, इन पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, एग्रीगेट होके जुड़ के। जितने Cl हम डालेंगे उतने Cl यहाँ पे आके जुड़ के क्या बनाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। मीन्स वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसके जितने पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स थे वो सारे आके किसके साथ जुड़ गए, इस नेगेटिव वाले के साथ। तो ये जो अब बड़ा मॉलिक्यूल बना इकट्ठे होने से, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आपस में क्या हुई, अट्रैक्शन हुई। ये जो मॉलिक्यूल बना इसको हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेट्स कहा। और ये जो प्रोसेस था इसको हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेशन कहा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जब हम बाहर से कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के डालने से जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, वो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो इन नेगेटिव वाले के साथ जुड़ के एक बड़ा जो है वो प्रेसिपिटेट्स बना लेगा, ठीक है। मीन्स ये जो प्रेसिपिटेट्स बने इनको हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेट्स कहा। और इस प्रोसेस को हमने कहा कोगुलेशन का या प्रेसिपिटेशन का। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है। आपको मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए कि जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि कोलाइडल सॉल्यूशन पे अगर नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्स फेज पे, तो डिस्पर्शन मीडियम पे भी कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन जब हम इनमें कोई चीज़ डालेंगे बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट के डालने से ये नेगेटिव वाले जो हैं वो सारे पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसके साथ अपने पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, इसके साथ अपने पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, और ये एक फटकड़ी टाइप की बना लेंगे, एग्रीगेट होके मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, जिसको हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेशन कहा। और प्रेसिपिटेट्स बन गई। अब समझना है बच्चे, जो यहाँ पे नोट्स हैं वो नोट्स भी यही हैं। नोट्स क्या कह रहे हैं बच्चे, सिंपल सी बात है कि कोगुलेशन को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग, एग्रीगेटिंग का मतलब होता है जोड़ना, टूगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स सो एज टू चेंज देम इनटू लार्ज साइज पार्टिकल्स विच अल्टीमेटली सेटल्स एज प्रेसिपिटेट्स। सिंपल सी बात है कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं,
ठीक है, जुड़ के क्या बनाते हैं, एक लार्ज साइज पार्टिकल बनाते हैं। ये लार्ज साइज पार्टिकल जो होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, क्योंकि अब उसका साइज क्या हो गया है, लार्ज हो गया, बल्कि हो गया, तो वो नीचे आके सेटल हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे, जो नीचे बैठा। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कोगुलेशन कहा या प्रेसिपिटेशन कहा। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि कोगुलेशन कैसे कैसे हो सकती है। कोगुलेशन कैसे हो सकती है बच्चे, देखो कि कोगुलेशन इज जनरली ब्रॉट अबाउट बाय द एडिशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। कि कोगुलेशन कैसे हो सकती है कि जब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्यूशन होती है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, जिनमें दोनों। तो जब वो हम ऐड करेंगे तो जितने नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव के साथ जुड़ के एक बड़ा प्रेसिपिटेट्स बना लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करके। तो इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन से क्या हो सकती है, हमारी कोगुलेशन हो सकती है। दूसरी बात क्या है, ये समझना है आपने। द आयन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कोगुलेटिंग आयन और फ्लक्चुएटिंग आयन। याद रखना है बच्चे, समझना है आपने कि हमारे पास क्या था, एक कोलाइडल सॉल्यूशन थी। इस कोलाइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव भी हो सकता है। जब हमने बाहर से इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो जो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है, अब वो इस पॉजिटिव वाले के साथ आके जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा मीन्स अब क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, कि न्यूट्रल हो गया, अब चार्ज नहीं रहा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ गया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, न्यूट्रलाइजेशन कहा। ये कहता है कि जिस आयन से, जो आयन हम बाहर से डाल रहे हैं, कि जिससे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, किसकी, कोलाइडल पार्टिकल्स की, इन कोलाइडल पार्टिकल्स की, इस आयन से जो हम बाहर से डाल रहे हैं, जिससे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, इस बाहर वाले आयन से जिससे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, किसकी, कोलाइडल पार्टिकल्स की, उस आयन को हम क्या कहते हैं, कोगुलेटिंग आयन कहते हैं या फ्लक्चुएटिंग आयन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट बाहर से या जो चीज़ भी हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, वो इसके साथ आके जुड़ के जब न्यूट्रलाइजेशन शो करेगा, न्यूट्रलाइजेशन होने से जो पार्टिकल हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं कि फटना कहते हैं। उसे हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेट कहा। और जो चीज़ हम बाहर से डाल रहे हैं, जिससे प्रेसिपिटेशन हो रही है, मीन्स प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, उसे हमने क्या कहा, कोगुलेटिंग एजेंट कहा, या कोगुलेटिंग आयन कहते हैं, या फ्लक्चुएटिंग आयन कहते हैं। आई थिंक होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आगे ये कहता है कि कोगुलेटिंग और फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है, समझना है बच्चे। कोगुलेटिंग और फ्लक्चुएटिंग वैल्यू जो है वो क्या होती है। तो ये कहता है द मिनिमम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल्स, कि सबसे कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में, मिली मोल्स में, दैट मस्ट बी एडिड टू 1 लीटर, जो हम 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, और वो क्या करेगा, पूरी कोगुलेशन कर देगा। उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कहते हैं, या कोगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। कि मीन्स जब हम बाहर से जो इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सॉल्यूशन, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 मिली मोल जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, उससे जितनी कोगुलेशन हो रही है, जितने मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होके जुड़ रहे हैं, जितनी सॉल्यूशन कोगुलेशन, जितनी कोलाइडल सॉल्यूशन फट रही है, जितने प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं, या फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कहते हैं। आगे चलते हैं। ये सेम हो गया बच्चे, ये डबल बार हो गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा कोगुलेशन करेगी, और कौन सी चीज़ जो है वो कम कोगुलेशन शो करेगी। तो समझना है बच्चे आपने, सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए एक रूल है, वो रूल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ हार्डी-स्कल्स रूल्स। ये साइंटिस्ट थे 2 जिन्होंने ये रूल दिया, और वो रूल क्या कहता है कि, समझना है, ये रूल ये कहता है बच्चे कि द
ion of the electrolyte in bringing about coagulation are those which carry charge opposite to that of the colloidal particles. These ions are called as coagulating ion. ये चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। या ये रूल ये कहता है सबसे पहले पॉइंट में कि कोगुलेशन हमेशा वही आयंस शो करते हैं कि जो हम बाहर से ऐड करें कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर और उनके ऊपर जो चार्ज हो वो अपोजिट हो। मींस अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, तब जाके कोगुलेशन होगी। और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज है तो जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये कहता है हार्डी-स्कल्स रूल पहले पॉइंट में। तो दूसरी चीज़ ये कहता है, समझना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर इज़ द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग और द फ्लक्चुएटिंग आयन, ग्रेटर इज़ द पावर टू ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन। सिंपल सी चीज़ है बच्चे, आपने 11th में पढ़ा है वैलेंसी क्या होता है कि आपको पता है कि जितने एक एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही वो क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है। मान लो हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या है, नेगेटिव चार्ज। बाहर से जो हम ऐड कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, अब बाहर से हम ऐड कर रहे हैं जो उसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेटिंग आयन कहते हैं या फ्लक्चुएटिंग आयन कहते हैं। मान लो बाहर से हम ऐड कर रहे हैं Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये 3 ऊपर है। देखो दो केस में बताता हूँ। ये हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बाहर से हम क्या ऐड कर रहे हैं, Al3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव सॉरी, ठीक है। और एक साइड हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज है और बाहर से हम ऐड कर रहे हैं NaCl मीन्स Na पॉजिटिव। अब इसको हम कहते हैं वैलेंसी। 11th में आपने पढ़ा है कि इसके ऊपर कितने ये बॉन्ड बना सकता है। अब Al3 पॉजिटिव मीन्स ये 3 पॉजिटिव कितने को, इस Al3 पॉजिटिव के साथ अब 3 नेगेटिव जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आके जुड़ेंगे। तो इसको हमने क्या कहा कि ये इसकी वैलेंसी थी 3 पॉजिटिव, तभी जाके 3 जो हैं वो नेगेटिव आके जुड़े। लेकिन इसके केस में क्या होगा, Na पॉजिटिव जब अंदर आएगा तो इस Na पॉजिटिव के साथ सिर्फ एक नेगेटिव जो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो आके जुड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, और यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, 3 पॉजिटिव, तो इसके साथ 3 जो हैं वो नेगेटिव आयंस जो हैं वो आके जुड़ेंगे। तो यही कहता है कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी मीन्स 3 पॉजिटिव वाला जो है वो ज़्यादा करेगा और जैसे Al3 पॉजिटिव ज़्यादा करेगा और Na पॉजिटिव जो है वो कम करेगा कोगुलेटिंग। इन्हें हमने क्या कहा, कोगुलेटिंग आयन कहा जो हम बाहर से डाल रहे हैं। तो इसी को ये सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयन की या फ्लक्चुएटिंग आयन की जो हम बाहर से डाल रहे हैं उतनी ज़्यादा कोगुलेशन होगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई होप आप समझ गए होंगे इन एग्जांपल से। नीचे थोड़ा ब्रॉडली आपको समझाने के लिए हिंट दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं, सफिशेंट है अगर आप इतना भी पढ़ोगे, लेकिन और ब्रॉडली के लिए आपको यहाँ पे समझाया गया है कि कोगुलेशन इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ कोलाइड्स द सेटिंग down of colloidal particles on the removal of repulsive forces between them is called as precipitation or coagulation of colloids। कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर रिपल्शन होती है। तो जब हम कोई बाहर से चीज़ ऐड करते हैं तो इनकी रिपल्शन ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो उस अपोजिट के साथ ऐड हो जाता है। तो इस चीज़ को कि जब हम कोई बाहर से चीज़ ऐड करें और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर रिपल्सिव पावर को रिमूव करें, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं या कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स कहते हैं। आगे चलते हैं, फिर ये पढ़ना है आपने कि बड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपके लिए बड़ा इजी रहेगा अगर आप इसको समझोगे। यहाँ पे बच्चे क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि
कि कोलाइड्स आर अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो उन पार्टिकल्स की मिक्सचर होती है जिनका डायामीटर जो होता है वो 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। इवन दो द पार्टिकल साइज इज मच लार्ज, ये कोई पार्टिकल साइज कोई छोटा नहीं होता है, कि पार्टिकल साइज इतना बड़ा है इनका, लेकिन फिर भी क्या होता है, दे रिमेन सस्पेंडेड इन द डिस्पर्शन मीडियम। तब भी कोलाइडियल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्शन मीडियम में सस्पेंड रहते हैं, साइज बड़ा होने के कारण भी। ठीक है, साइज बड़ा होगा तो बल्कि होगा, उन्हें बैठने चाहिए नीचे, लेकिन तब भी वो डिस्पर्शन मीडियम में बैठते नहीं है। तो उसका क्या रीज़न है? द रीज़न फॉर दिस इज़ द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इसका रीज़न क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन पे क्या होता है, चार्ज होता है। ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी ए चार्ज, कि हर एक कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। दिस प्रिवेंट्स द पार्टिकल्स हैविंग द सेम चार्ज फ्रॉम कमिंग टूगेदर एंड देयर बाई प्रेसिपिटेट्स, कि इनके ऊपर सेम चार्ज होने की वजह से ये जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपेल होने की वजह से ये एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। पास नहीं आ सकते तो बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, मींस वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो सकते, मींस उनकी प्रेसिपिटेशन जो है वो नहीं हो सकती। अच्छा, हैंस द कोलाइडल पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बता दिया। दिस रिपल्सिव फोर्स इज़ द रीज़न फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड्स, कि यही जो रिपल्सिव फोर्स है इसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो बच्चे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन सेटल डाउन हो जाए नीचे, मीन्स कोगुलेशन शो कर दे, फट जाए, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि फटने को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन। और प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वो अपोजिटिवली चार्ज के ऐड होने से करते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन खुद से फट जाती है तो वो मीन्स अनस्टेबल है, और जो खुद से कोगुलेट नहीं होती तो वो क्या है, स्टेबल है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है, क्योंकि उनमें क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है कोलाइडल पार्टिकल्स में। व्हेन दिस चार्ज इज रिमूव्ड बाय सम मीन्स, कि जब हम किसी भी तरीके से इन चार्ज को रिमूव कर देते हैं, मीन्स हम इलेक्ट्रोफोर्सिस से अलग कर सकते हैं, या फिर बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट से कर सकते हैं। तो जब हम चार्ज को ख़त्म कर देंगे, दीज पार्टिकल्स कम टूगेदर एंड फाइनली सेटल डाउन, कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, कोगुलेशन इस तरीके से हो सकती है। सबसे पहला तरीका क्या है, क्या, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक कोलाइड पे पॉजिटिव चार्ज है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करके क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेट्स बना देंगे, कोगुलेशन कर देंगे। तो वही कहता है कि हम अगर दो अपोजिटिवली चार्ज कोलाइड्स को ऐड कर देंगे तो उससे कोगुलेशन हो जाएगी। सेकंड क्या कहता है कि बाई एडिंग ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, उससे कोगुलेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। वो थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है कि बाई ए प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी क्या होती है, कोगुलेशन होती है। अभी आपको मैंने बताया, इन दिस प्रोसेस द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड एक्यूमुलेटेड और कोगुलेटेड। कि मैंने आपको क्या बताया है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था मैंने आपको, कि मींस यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दी एनोड, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दी कौन सी, कैथोड। और अब कोलाइडल सॉल्यूशन पे अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगी, वो मूव करेगी किसकी तरफ, इस कैथोड की तरफ। और यहाँ पे जाके जब इसके साथ अटैच हो जाएगी तो इसको हमने क्या कहा, ये न्यूट्रलाइज होगी, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो कहाँ चला गया, अब नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, अकामुलेट हो जाएंगे। तो स्टिक होने से क्या हो रहा है कि अब कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह जाके जमा हो गए। तो जमा हो गए, एक एग्रीगेट हो गए हैं। एग्रीगेट होने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी क्या हो सकती है,
कोआगुलेशन हो सकती है। और लास्ट क्या है, बाय रिपीटेड डायलिसिस, कि डायलिसिस से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। डायलिसिस आपने पढ़ा है बच्चे, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में अगर नहीं पढ़ा है तो आप डायलिसिस का मेथड पढ़ोगे आगे जाके। तो डायलिसिस से भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। एंड लास्ट इज द बाई बॉइलिंग, तो बॉइलिंग होने से भी जो होती है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस, सॉरी कोआगुलेशन हो जाती है। मान लो बॉइलिंग की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि दूध जो होता है, मान लो दूध जो है वो हमने रखा और दूध काफ़ी टाइम होने तक दूध जो है वो खट्टा हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम सारा दूध जो है वो मान लो हमने बॉईल करने के लिए डाल दिया, ठीक है, ये हीट दी। तो अब क्या होगा, दूध में लैक्टोबैसिलस आ गया है, उसमें बैक्टीरिया आ गया है। तो उससे क्या होगा कि हीट करने से वो दूध जो है वो फट जाएगा, ठीक है, दूध फट जाएगा और उसके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो इस प्रेसिपिटेट्स के ही बनने को हम क्या कहते हैं, कोआगुलेशन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो बॉइलिंग के मेथड से भी क्या हो सकती है, हमारे पास कोआगुलेशन हो सकती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और समझें और आपको यकीनन समझ आ जाएगी। थैंक यू।